भगवान के भक्तों की नाभाजी महाराज बड़ी सुंदर स्तुति करते हुए बोलते हैं कि इनके चरण के रज को मैं धारण करता हूँ, क्योंकि इन भक्तों ने भगवान के चरण रज को बड़ी आशा के साथ धारण किया था। लक्ष्मी जी की महिमा बता दी, गरुड़ जी, नंद 16 पार्षद बता दिए, हनुमान जी बता दिए, जामवंत जी कल बता दिए। अब सुग्रीव का नंबर आता है, जामवंत हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण शबरी खगपति। देखो सुग्रीव जी की प्रारंभ से कथा बताते हैं। सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी भगवान के वियोग में उनकी याद करके बैठे तो उनके आंख से आंसू निकले। ब्रह्मा जी की उस आंसुओं से एक बंदर बन गया। उस बंदर का नाम हुआ ऋक्षराज। अब बंदर तो इधर उधर घूमते ही है। वो घूमते घूमते एक ऐसे तालाब पर चला गया जहां जाकर उसने यूं पानी में मुंह दिया। मुंह बनते ही वो सुंदर स्त्री हो गया। पानी के अंदर गया, पानी से बाहर आया, अपने आप को स्त्री के रूप में पाया तो बड़ा आश्चर्य हुआ। देखो बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि हम मानवीय परंपराओं में उनको लेना चाहते हैं। मानवीय परंपरा में कई बातें नहीं मिल सकती। देवताओं की बातें, मानवों की बातें कुछ भिन्न होती है। हमारे यहाँ की रीति नीति परंपरा रहन सहन देवताओं से अलग होता है। हमारे यहाँ जन्मने का मरने का कारण अलग अलग होता है। देवता लोग हमारे समान नहीं मरते हैं, मरते तो हैं पर हमारे समान मर जाए, उनके शरीर में से सांस निकल जाए, फिर कई आदमी उसको अर्थी में उठा करके ले जा करके जलाए, ऐसा नहीं होता। तो देवता लोग कैसे मरते हैं? जैसे अपने यहाँ कपूर रख दिया है, कपूर की गोली, वो धीरे धीरे छोटी होती 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 एकदम गायब हो जाती है। ऐसे देवताओं का शरीर है, वो देवलोक का सुख भोगते 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 यूं क्षीण होते 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 एकदम बदल जाता है। बर्फ रखते हैं, वो बर्फ पानी होते 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 एकदम बर्फ का नामो निशान मिटता है। ऐसे देवताओं की मृत्यु होती है। और देवताओं का जन्म ऐसे नहीं होता कि जैसे अपने हम माता के गर्भ में रहते हैं फिर जन्मते, ऐसा नहीं होता। उनका विलक्षण ढंग से जन्म होता है। संकल्प किया, देवताओं का जन्म हो गया। तो देव सृष्टि कुछ अलग ढंग की होती है। तो वो सुंदर स्त्री जा रही थी, उसको इंद्र ने देखा और वो उस पर मोहित हो गया। तो उससे बाली पैदा हुआ, उसी कन्या से। और उसको सूर्य ने देखा तो सुग्रीव पैदा हो गया। दोनों बानर पैदा हुए। अब इन दोनों बच्चों को लेकर के ब्रह्मा जी के पास में गई इनकी माँ। अब माँ कहे कि पिता कहे, क्योंकि पहले तो वो बंदर था, फिर वो स्त्री हो गया और फिर इससे ये 2 पुत्र पैदा हुए। देव सृष्टि के पुत्र थे, मामूली नहीं। तो ब्रह्मा जी के पास गई कि महाराज अब मैं क्या करूं, इन बच्चों के लिए क्या करूंगा। कहा कि देखो तुम इन दोनों को किष्किंधा छोड़िए,
और तुम मेरे यहाँ आ जाओ, तुम वहां मत रहना, तुम मेरे यहाँ आ जाओ। तुम्हारा लोक है वो दूसरा है, क्योंकि तुम मेरे आंसू से पैदा हुई थी ना, तो पहले तुम पुरुष थे, ऋक्षराज बंदर थे, तुम तो आ जाना और इसको, इन दोनों को वहां रख देना। तो कहा इनका पालन कैसे होगा, तो थोड़े दिन रह जाना हो। किष्किंधा नगरी बहुत सुरक्षित है, बंदरों के रहने की अच्छी जगह है। तो थोड़े दिन रह करके ऋक्षराज तो वापिस आ गया। ब्रह्मा जी ने उसको वापिस अपना बंदर स्वरूप दे दिया। सुग्रीव और बाली वहां बड़े प्रेम से रहने लगे। अब सभी जानते हैं कि जहां स्वार्थ टकराता है वहां पर सारे प्रेम धरे रह जाते हैं। बाली बड़ा था, वो वहां का शासक बना और सुग्रीव उसके आदेश में रहता था। एक दिन एक मायावी नाम का असुर आया और बाली को ललकारने लगा, तो बाली और सुग्रीव मारने के लिए गए। बाली ने कहा कि 15 दिन तक तू मेरी प्रतीक्षा कर लेना। सुग्रीव का मैं तू बाहर रहे, मैं इस गुफा में जाता हूँ, 15 दिन में आ जाऊं तो ठीक है, 15 दिन में नहीं आऊं तो समझ लेना बाली मर गया। बेचारा सुग्रीव 1 महीने तक वहां रहा। फिर खूब जोरदार खून का बाढ़ आया है। तब उसने एक बड़ा सा पत्थर लेकर मुहाने पर रख दिया। इतना खून तो बाली के ही आ सकता है। वो पत्थर रख करके वहां से रवाना हो गया। सुग्रीव किष्किंधा में आकर रोने लगा। तो लोगों ने कहा अब रोने से क्या होगा भाई, शासन तो करना ही पड़ेगा। सुग्रीव को राजा बना दिया। इधर बाली ने उस राक्षस को मारा था। उसको मार करके बाली जब आए तो देखा कि सुग्रीव की सब जगह जय जयकार हो रही है। मेरे राज्य को सुग्रीव ने छीन लिया है। बस सुग्रीव पर क्रोध किया, सुग्रीव को मारा पीटा। सुग्रीव का परिवार था उसको छीन लिया और सुग्रीव वहां से लात खाते खाते भगता गया। भगता भगता ऋष्यमुख पर्वत पर रहा। हनुमान जी को पहले से ही संकेत था कि तुम सदा सुग्रीव के पास रहना, तुम सदा सुग्रीव के पास रहना। तो हनुमान जी सुग्रीव के साथ ही आ गए। इसके साथ साथ नल नील आदि ये भी थे, ये भी वहां आकर के रहने लग गए। मतंग ऋषि का शाप था कि यहाँ बाली आ नहीं सकेगा, आएगा तो उसका सिर फट जाएगा। मतंग ऋषि ने शाप इसलिए दिया कि एक बार दुंदुभी नाम का एक दैत्य था, उसको मार करके फेंका बाली ने। तो उसके खून की बूंदें थी, वो मतंग ऋषि के आश्रम में गिर गई। तब मतंग ऋषि ने देखा कि भाई हमारे आश्रम में ये खून गिरा है, किसने डाला? कि बाली ने राक्षस को फेंका, उसकी खून की बूंदें गिर गई। अब यदि बाली इस जंगल में आ गया तो उसके सिर के टुकड़े हो जाएंगे। तो सुग्रीव यहाँ रहने लगा तो बाली कभी आता नहीं था। एक एक दिन वो निकाल रहा था। इधर राम जी सीता जी को खोजते खोजते शबरी के आश्रम में पहुंचे। अब शबरी की तो सब बात जानते ही हैं, कितना शबरी ने प्रेम किया। शबरी को भगवान ने 9 प्रकार की छिपी हुई भक्ति बताई। तेरे अंदर 9 प्रकार की भक्ति छिपी है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। ऐसे करके 9 भक्ति बताई।
सबरी आश्चर्य करते, मेरे अंदर एक भी भक्ति का लक्षण नहीं दिखता और भगवान 9 प्रकार के देख रहे हैं। आश्चर्य। इधर भगवान कहते हैं कि देखो हमने तुम्हारे अंदर छिपी हुई भक्ति को बताया, तो शबरी माई आप हमारी छिपी हुई सीता को बताओ। देखो भगवान भक्तों का मान रखते हैं। कई लोग तो देखते हैं कि भगवान हमारी सुनते नहीं है। सुनते नहीं क्या, भगवान तो सम्मान रखते हैं, सम्मान। शबरी को कहा कि शबरी सीता बताओ, सीता कहाँ गई? आप बताओ, सीता को इतने राम जी ढूंढ रहे थे, किसी ने सही ठिकाना नहीं बताया राम जी को। सही ठिकाना जाने ही नहीं बिचारे। ये गीधराज थे जटायु जी, उन्होंने कहा कि दक्षिण की तरफ गए, इतना तो मैं जानता हूं, और तो मैं जानता नहीं। इधर उधर लोगों से पूछे कि साहब पता नहीं, साहब पता नहीं। शबरी ने कहा कि पंपा सरोवर पर जाओ, तय हो यही सुग्रीव मिताई, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी और उसके बाद आपको सीता जी मिल जाएगी। कितनी बड़ी सेवा की है सुग्रीव ने, शबरी ने। सबसे पहले लीला क्षेत्र में शबरी ने भगवान को सुग्रीव से मित्रता करने की सलाह दी। हनुमान जी का नाम नहीं लिया है, सुग्रीव का नाम लिया है। देखो एक बात और है, रामावतार में इंद्र का जो पुत्र था बाली, उसको तो मारा है, और सूर्य का पुत्र है सुग्रीव, उसको भगवान ने संरक्षण दिया है। तब एक बार इंद्र आया भगवान के पास कि महाराज मेरे पुत्र को तो आपने मार दिया। भगवान ने कहा तेरे पुत्र को मैंने तार दिया। तेरे पुत्र के लक्षण कैसे थे? तेरा पुत्र बाली कैसा था तो तू भी जानता है, लेकिन उसको मैंने तार दिया। तो भी उसने कहा महाराज मेरे पुत्र से आपका कहीं न कहीं टकराव हो गया, ये मेरे मन में खटकता है, खटकाव कैसे मिटे? तो भगवान ने कहा कि कृष्णावतार में सूर्य का जो पुत्र होगा उसके साथ तो होगी टकराहट, और तेरा जो मित्र होगा उसके साथ हो जाएगी हमारी मित्रता। तू मन में किसी प्रकार का विचार मत कर। तो कृष्णावतार में इंद्र का पुत्र अर्जुन वो भगवान का परम मित्र बना, और सूर्य का पुत्र था वो कर्ण, उसके साथ टकराहट रही। तो एक अवतार में मैं तुम्हारे पुत्र के साथ युद्ध करता हूं, तो सूर्य पुत्र के साथ मित्रता करता हूं। एक अवतार में सूर्य पुत्र के साथ युद्ध करता हूं और तेरे पुत्र के साथ में स्नेह रखता हूं। तो भगवान ऋषिमुख पर्वत पर गए तो सुग्रीव ने नहीं पहचाना कि कौन है। सुग्रीव ने देखा कि बाली के भेजे हुए कोई आए। फिर हनुमान जी ने जाकर के कंधे पर बैठाकर उनको वहां पर मित्रता करवाई, तब जाकर के सुग्रीव को सब प्रकार से ज्ञान हो गया। रावण ने कई बार सुग्रीव के पास संदेश भिजवाया कि सुग्रीव तू किस कारण से राम की सेना में सम्मिलित होकर अपनी सेना को तू हमारे लिए खाने की सामग्री बनाता है, बात क्या है? तेरा और हमारा तो प्रेम रहा है, बाली तो मेरा बहुत प्रेमी था,
तू राम के साथ में पक्षपात क्यों करता है? तेरे को राम ने राज्य दिया तो राजनीति ये कहती है कि अपना काम पूरा कर लो और फिर दूसरे का काम बिगड़ता सुधरता हो तो उसकी तरफ राजा लोग ध्यान नहीं देते। राजनीति इसी को ही बोलते हैं। चतुराई कर लो, मीठा बोल लो, अपना काम निकाल लो और दूसरों के काम में अपना नुकसान मत करो, दूसरे के हित में अपना नुकसान मत करो। सुग्रीव ने कहा कि रावण, ये राजनीति तुम लोगों की है, राक्षसों की राजनीति है, हम लोगों की राजनीति नहीं बन सकती, क्योंकि तुम लोगों पर दैत्यों का प्रभाव है और हम लोगों पर देवताओं का प्रभाव है। देवताओं का प्रभाव होता है वो सब आपस में मिलजुल करके काम करने का होता है, और दैत्यों का प्रभाव, दैत्यों की राजनीति का प्रभाव होता है वो आपस में लड़ने झगड़ने का होता है। रावण ने कहा कि ऐसी कौन सी बात है भाई, दैत्य लोग आपस में मिलते नहीं हो, हम भी तो आपस में मिले रहते हैं। कि नहीं मिलते, आपकी स्वार्थ के कारण से एकता है। तो सुग्रीव ने एक कथा सुनाई। सुग्रीव ने कहा कि एक बार दैत्य दानव ये दोनों के दोनों ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जाकर कहने लगे कि पितामह, आज आप खूब प्रसन्न हैं, इसलिए आपसे हम कुछ बात पूछना चाहते हैं। चाहे आप हो, चाहे देवता हो और चाहे भगवान अवतार लेते हो, सब हम दैत्यों के पीछे पड़े रहते हो। सब लोग दैत्यों से नाराज रहते हैं और हम दैत्य लोग भी बहुत पुरुषार्थ करके अपना कोई काम करते हैं। काम पूरा होने में अब काम अच्छा ढंग से पूरा हो ही जाएगा, इतने में काम बिगड़ जाता है। जैसे हमने समुद्र मंथन किया था, बड़ी मुश्किल से अमृत निकला और वो अमृत हम दैत्यों के हाथ में आ गया। अब तो केवल उसमें हाथ में आए वो पीना मात्र था और देवताओं के पास अमृत का कोई नामो निशान नहीं। और कैसे अमृत देवताओं को मिल गया और हम लोग ऐसे ही रह गए। इसी प्रकार युद्ध के अंदर हम लोग बस ये युद्ध जीतने ही वाले हैं, बस ये अंतिम क्षणों में हम जीतेंगे। अंतिम क्षणों में कोई ऐसी घटना हो जाती है कि हम हार जाते हैं। इसका खास कारण क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, देखो दैत्यों, सबसे बड़ा आपके अंदर एक बड़ा भारी अवगुण है। कि वो क्या अवगुण है? कि तुम्हारे अंदर स्वार्थ की भावना खूब लबालब भरी हुई है। देवताओं में ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे जितनी स्वार्थपरायणता देवताओं में नहीं है। क्या ऐसी बात तो नहीं है महाराज? समझ में नहीं आ रही। समुद्र मंथन किया तो हम सब सांप का मुंह पकड़े हुए थे, हम सब एक थे। और देवता लोगों ने तो पूंछ पकड़ी, जहर हमको और पूंछ उनको, तो और फिर अंत में अमृत उनको मिला। जहर बेचारे शंकर जी पी गए। हम सब एक हैं, हमारे में तो कोई ऐसी बात है नहीं कि देखो तुम कहने के लिए एक हो, वास्तव में तुम्हारा स्वार्थ तुमको खराब करता है। क्या हो रहा है? समझ में नहीं आई बात। चलो समझा देते हैं हम। कल हमारे यहाँ भोजन करने आओ, सबको सब आ जाओ, सब भोजन करने। सब दैत्यों को निमंत्रण दिया ब्रह्मा जी ने। बड़े अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ बनाए और विशेष करके लड्डू बनाए। लड्डू, और लड्डू भी छोटे नहीं, मोटे मोटे बनाए।
बड़े लड्डू, आओ भोजन करो साहब। अब देख के लोग आवे ना तो दरवाजे पर खड़े हो गए ब्रह्मा जी के पार्षद, उनका कि देखो हम एक सर्टिफिकेट देते हैं, उस सर्टिफिकेट से चेकिंग होगी, क्या पता कोई दूसरा आ जाए। तो सर्टिफिकेट क्या देंगे, सबका हाथ बांध देंगे, ये हाथ बांध देंगे, अब पटकड़ी लगा करके चारों तरफ से उसको बांध देंगे, हाथ सीधा ही रखेंगे, ये हमारा सर्टिफिकेट है, अब जाओ। हाँ हमारे बांधो, हमारे ही बांध, हमारे ही बांध। तो बंधाते गए, अंदर गए, वे आ गए आप लोग, यहाँ साहब आ गए, अब पुरुषगारी कर दी, भोजन करो। अब क्या करें, पत्तल रख दी यहाँ, थाली रख दी यहाँ, हाथ हो गया यूं, अब करो भोजन, भोजन करो। अब क्या करेंगे, कैसे खाएंगे, कर नहीं सके। कहा कि साहब हमारा ये खोलो, ये तो सर्टिफिकेट है, कैसे खोलेंगे, ये सर्टिफिकेट दिया है आपको यहाँ आने का, ये तो प्रवेश पत्र है, आइडेंटिटी कार्ड है, आईडी है। कहा कि आईडी है कि आफत है हमारे, हम भोजन कर नहीं सकते। बताओ यहाँ हाथ पहुंचता ही नहीं तो यहाँ खुला हो तो हम भोजन कर ले, यहाँ से हम कैसे करेंगे, कि नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते, चलो यार देवता लोग हो तो अभी भोजन कर ले, देखे नहीं देवता हो, भोजन कर लेंगे। कल बताए देवताओं को बुलाए, हाँ बुला लो। दूसरे दिन देवताओं को बुलाया, दैत्यों को कहा कि तुम सब खड़े खड़े देखते रहना। सब दैत्य लोग खड़े हो गए, देवता आए, पुरुषगारी की, यही बांध दिया उनको। तो बांध दिया, अब मेरे यूं बांध दिया और उसको यूं बांध दिया, तो देवताओं ने क्या किया, ये लेके उसके मुंह में दे दिया, उसने उसको यूं मुंह में दे दिया, आराम से भोजन कर लिया। ये तो हो ही सकता है, ये हो सकता है, उसने यूं कहता है हम खाने लगे, वो खाने लगे और डकार लेकर के ब्रह्मा जी को कहा बहुत अच्छा भोजन बनाया, बहुत अच्छा भोजन बनाया। अब दैत्य लोग देख रहे, अरे भोजन तो हमारे सामने भी ऐसे ही था, बांधा हुआ भी ऐसा ही था, हम तो भूखे निकले आए, ये डकार मार मार के निकल रहे हैं। पुराने जमानों में एक रीति थी, साधुओं की पंगत लगती, साधु भोजन करते करते डकार आती ना तो वह साधु वहीं भोजन बंद कर देते। डकार होती है वो अंदर से बताती है अब जितना चाहिए भोजन उतना मिल गया, तब भी अपने तो समझते रहते हैं। वो डकार है ना, वो तृप्ति का द्योतक होता है। तो ये जब बात देवताओं की देखी, ब्रह्मा जी ने दोनों को बुला के कहा कि देखो दैत्यों, स्वार्थ परायणता छोड़ो, दूसरे का हित कैसा हो ऐसा विचार करने वाले का हित पहले होता है। अब यूं करके जो भोजन कराएगा उस आदमी के मन में अगर मेरा भी तो हाथ है, उसके पास भोजन है। फिर इतना अच्छा उपदेश दिया ब्रह्मा जी ने कि देखो दैत्यों, जोर किसको आया है, किसी को ही नहीं। अब इसका भोजन इसको दे दिया, आपका क्या लगा? कोई यूं तोड़ करके यूं देना हो तब तो लगेगी मेरा भोजन कम हो जाएगा। अब इसका भोजन इसको दे दिया, अब क्या जोर है आपको? तो दूसरे की सेवा के अंदर लगता है कि मैं मेरी चीज क्यों लगाऊं। ये मेरी चीज जहां समझोगे यही ममता आएगी, यही स्वार्थ परायणता आएगी, ये यहाँ विकार पैदा होगा। उसी की चीज समझ करके उसको दो। कल प्रातः काल की प्रार्थना में महाराज जी ने ये बात कही थी कि किसी वस्तु को अपनी समझ करके दान में दी जाए उसके समान कोई पाप है ही नहीं। कल की प्रार्थना में बात आई।
अपनी समझ करके ये चीज मेरी है और मैं किसी को ये भाई मेरी दान में ये पाप है। ये लोगों को लगता है कि चीज का त्याग किया है। त्याग तो बाहर का दिखता है, अंदर में पाप पैदा हो गया। क्या ये मेरी है नहीं, ये इसी की है, तभी तो देने की भावना आई। ये चीज इसी की है तभी मेरे मन में देने की आई, इसी की चीज इसको दे दी। क्या पता किस जन्म में इसने ये वस्तु हमारे पास रखी, हम इसको दे रहे हैं। जिसको भी दी जाए वो उसी की वस्तु समझ के दी जाए, उससे कभी अपने घाटा नहीं होता। ये कथा सुग्रीव ने रावण को बताई, रावण चुप हो गया। रावण ने देखा कि ऐसे सुग्रीव आदि बुद्धिमान जहां वानर राम की सहायता कर रहे हो, अंदर से अंदर रावण बहुत प्रसन्न हो गया। प्रसन्न क्यों हुआ? क्योंकि वो राम के द्वारा मरना चाहता था। खर दूषण मूसम बलवंता, तेकिनी मरही बिनु भगवंता। खर दूषण को मार दिया क्या राम लक्ष्मण ने? शूर्पणखा ने कहा कि हाँ मार दिया। तो मन में सोचता है कि मेरे समान बल वाले वो बिना भगवान के मर नहीं सकते, मैं भी तो बिन भगवान से तो मरूंगा, तो वो भगवान के बिना मर नहीं सकते हैं। और यदि साक्षात भगवान ने अवतार लिया है तो फिर मैं हट करके उनसे बैर करूंगा, हट करके जबरदस्ती बैर करूंगा। वो बैर करना नहीं चाहते, मैं जानता हूँ राम जी का स्वभाव है। बैर तो राम जी के भक्त भी नहीं करते, निर्वैर सर्वभूतेषु, प्राणी मात्र से निर्वैर होते हैं। सेठ जी ने लिखा कि किसी आदमी का इस संसार में सबसे निर्वैर भाव है, एक से यदि बैर है तो कल्याण तो नहीं होगा। एक से भी बैर है, एक से भी कटता है, एक के प्रति भी दुर्भाव है, उसका कल्याण तो नहीं होगा। आदमी सोचता है कि मेरा किसी के साथ बैर नहीं, एक आदमी के साथ ही तो है। अरे एक ये जितने भी दोष है ना, ये हमारे अंदर कम मात्रा में है। इस बात का ज्ञान नहीं हमको। कम मात्रा में दोष है, ज्यादा मात्रा में हम निर्दोष हैं। देखो रुपए में ममता है पर थोड़े से रुपए हैं, 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख करोड़ 2 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़ और कितना होगा, इतने संख्या है, लिमिटेशन है उसकी। और संसार में कितने पदार्थ हैं, कितने द्रव्य हैं, कितने सोना चांदी मणि माणिक के, कोई इसकी लिमिटेशन नहीं, सीमा नहीं है, असीम पड़ा। तो 1 लाख 2 लाख रुपए में हमारा मोह है, लेकिन सारे संसार से हम निर्मोही हैं, किसी के साथ हमारा मोह नहीं, किसी के साथ केवल 1 लाख 2 लाख रुपयों में मोह है। ऐसे संसार में असंख्य प्राणी हैं, लेकिन अपने परिवार के 5-6 सदस्य, उनसे मोह है। ये मेरा परिवार है, मेरे पिता है, मेरी माँ है, मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, मेरा भाई है, मेरा भतीजा है। ऐसे महाराज जी 6 संबंध बताते हैं, 6 संबंध, माता पिता और भाई भौजाई और पति पत्नी, 6 संबंध होते हैं खास परिवार में, गुथे हुए संबंध 6। तो बाकी सारे संसार से हमारा मोह हटावा, इनमें मोह है। अहंकार एक शरीर में, एक शरीर में अहंकार, अहम भाव, ये मैं शरीर हूं, बस ये यहाँ ये, और असंख्य शरीर है, कोई अहंकार नहीं, एक शरीर में अहंकार। तो निरहंकार हम ज्यादा मात्रा में, निष्काम ज्यादा मात्रा में, निर्मोही ज्यादा मात्रा में, निर्मम ज्यादा मात्रा में, निर्लोभ ज्यादा मात्रा में। अच्छा क्रोध भी करता है, कोई आदमी बड़ा क्रोधी है साहब, बहुत क्रोध आता है, पूछा जाए कि
1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 24 घंटे में जितने भी मिनट होते हैं उनमें कितने देर क्रोध करता है वो? घंटा भर क्रोध कर लेगा, 2 घंटा क्रोध कर लेगा, डेली कर नहीं सकता, इतनी ताकत नहीं है आदमी की। इतना क्रोध करेगा तो मर जाएगा जल्दी। इतना क्रोध कर ले कि वो 24 घंटे क्रोध करे, मर जाएगा। उसके अंदर क्रोध का वेग फैले, मर जाएगा, नसें फट जाएगी। अक्रोध की मात्रा बहुत ज्यादा है, क्रोध की मात्रा कम है। परंतु वही जैसे सफेद कपड़ा, एकदम साफ स्वच्छ कपड़ा है और उस पर किसी ने स्याही डाल दी इतनी सी, तो टीके लग गए, तो लोग क्या कहते, अरे तेरा कपड़ा तो स्याही में रंग गया रे। और स्याही के 2-4 धब्बे लगे, पर वो 2-4 धब्बे ज्यादा दिखते हैं। ऐसे ही हमारे अंदर निर्दोषता ज्यादा है, परंतु दोष की मात्रा इतनी हमको बुरी लगती है, खूब दिखता है, हम तो ऐसे हैं। तो निर्लोभता की मात्रा ज्यादा मात्रा में रहती है। इसको हम पहचानते नहीं। इसको यदि पहचान ले तो आदमी का काम बहुत जल्दी ठीक हो जाए। सुग्रीव की बात आ गई, अब विभीषण की बात आती है। ब्रह्मा जी के एक पुत्र थे पुलस्त्य जी, मानस पुत्र। बताया ना कि देव सृष्टि और मनुष्य सृष्टि अलग अलग होती है। यहाँ मन में संकल्प किया और पुत्र हुआ, और उसी समय पुत्र हो गया। तो एक पुलस्त्य ऋषि थे, उनकी स्त्री का नाम था गौ। गौ उनकी स्त्री का नाम था। उससे उनके वैश्रवण नाम का पुत्र हुआ। ये वैश्रवण है ना, ये कुबेर कहलाता है, कुबेर। वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ये कुबेर वैश्रवण वही एक ही है। तो ये वैश्रवण पिताजी की सेवा, पितामह की सेवा ज्यादा करते थे ब्रह्मा जी की। तो ब्रह्मा जी ने खुश होकर के उसको लंका दे दी। कहा कि ये लंका है समुद्र के बीच में, तो और तेरे को मैं हम धनाध्यक्ष बना देते हैं, सारी सृष्टि का धन का अध्यक्ष तू होगा। और सोने की लंका है, इसमें तू निवास कर, सुरक्षित है, कोई आक्रमण नहीं और कोई तेरे धन को खोसेगा नहीं। ऐसे करके उसको और पुष्पक विमान दे दिया। इससे उसके पिताजी थोड़े नाराज हो गए कि मेरे बेटे को तो ब्रह्मा जी ने इतना दिया और मुझे कुछ नहीं दिया। मैं भी तो उनका बेटा हूं, पोते को इतना लाड दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो आप तपस्या कर रहे हो, आप तपस्या करते रहो, मुझे सृष्टि में इसकी भी जरूरत है, आपकी भी जरूरत है। इधर कुबेर जी ने देखा कि मेरे पिता है वो बहुत ज्यादा नाराज हो रहे हैं। तब उन्होंने 3 राक्षस कन्याएं लाकर उनको दे दी, जो गाने में बजाने में सब प्रकार से बड़ी निपुण थी। वो इनको लाकर अपने पिताजी को दे दी। एक का नाम था पुष्पोत्कटा, एक का नाम था राका, एक का नाम था मालिनी। राका नाम होता है अमावस्या का। तो पुष्पोत्कटा जो दी गई, उससे तो रावण और कुंभकर्ण पैदा हुए, और जो राका थी उससे शूर्पणखा और खर पैदा हुए, और जो मालिनी थी उससे विभीषण पैदा हुआ। तो खरदूषण, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और विश्रवा, ये सब भाई थे। ये वैश्रवण कुबेर ये भाई थे, सब विश्रवा के ही बेटा थे। माताएं इनकी अलग अलग थी।
उन दिनों की बात है कि ये सुमाली नाम का एक दैत्य था, वो रसातल में रहता था। उसके केकसी नाम की एक बेटी थी, उसका विवाह नहीं हो रहा था। तो एक दिन वो विश्रवा मुनि के यहाँ दर्शन करने गई, उसके साथ में पिताजी के साथ में। वहीं पर कुबेर जी आए हुए थे अपने पिता से मिलने। तो सुमाली ने कहा केकसी से कि देखो केकसी, ये विश्रवा का बेटा है, इतना बड़ा ये लंका का राजा बना हुआ है। तेरे भी यदि विश्रवा से पुत्र होगा तो हम तो चाहते हैं लंका का राज्य उसको मिले और कुबेर को मार भगाए। हम सब तेरी सहायता करेंगे, तेरे पुत्र की सहायता करेंगे। तो विश्रवा से उनके पुत्र पैदा हुए, यही रावण और कुंभकर्ण। ये दूसरे कल्प की कथा है। एक कल्प की कथा तो वो है, दूसरे कल्प की कथा ये है। कल्प कल्प प्रभु प्रति अवतरे। देखो इन इतिहासों में आप सुने ना कि देखो पहले तो इसको पुष्पोत्कटा का बेटा बताया, अब केकसी का बेटा बताया। ये क्या है? एक बात तो होनी चाहिए, एक बार रावण थोड़ी आया है। कितनी बार रावण आया, कितनी बार राम आए हैं, कितनी बार लंका ध्वस्त हुई है, कितनी बार लंका बनी है। ये कल्प कल्प में हरदम जब जब त्रेता युग आता है तब तक राम अवतार लेते हैं, जब जब त्रेता युग आता है तब तक रावण का अत्याचार बढ़ता है, जब जब सतयुग आता है तब तक भगवान नृसिंह अवतार धारण करके प्रहलाद की रक्षा करता है। इनका कोई नहीं। अब देखो रथ का चक्का यूं चलता है तो ऊपर का हिस्सा घूमते घूमते नीचे आ गया, अब नीचे वाला ऊपर आ गया। ऐसे कालक्रम में भगवान की लीलाएं भी ऐसी चलती रहती है। उन केकसी का तीसरा बेटा ये विभीषण हुआ। एक कल्प में ये बताते हैं, विभीषण जी महाराज थे, वे बड़े भगवान के परम भक्त निकले। जिस दिन सीता जी की चोरी कर ली थी रावण ने, उसी दिन से वो राम के लिए बोलते रहे और सीता के लिए कहे अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। रावण भी सोचता है कि मैंने सीता के अलावा अनेकों अनेकों स्त्रियों का अपहरण किया है, लेकिन विभीषण ने कभी विरोध नहीं किया। सीता का ही विरोध क्यों करता है? रावण ने कहा भी कि तू सीता के लिए इतनी नाराजगी क्यों बताता है? भाई क्या मतलब? विभीषण ने कहा इसका उत्तर तो मेरे पास भी नहीं, लेकिन मुझे बहुत पाप लग रहा है, आप पाप किए हो, अन्याय किए हो। अब कोई कहे कि साहब यदि इतना विभीषण को सीता का चुराना बुरा लगा तो सीता जी के चुराते ही विभीषण को लंका छोड़ देनी चाहिए थी। लंका क्यों नहीं छोड़ी? ये प्रश्न कई बार आया, राम जी के सामने भी आया। विभीषण ने कहा आकाश में खड़े हो जाओ, राम जी को कह देना कि मैं आपकी शरण में आया हूँ, सीता का पक्ष लिया, इस कारण से मुझे देश निकाला दे दिया, मैं आपकी शरण में आया हूँ। तो सुग्रीव ने कहा कि अभी तुमने विरोध किया क्या सीता का? जिस दिन हरण किया था सीता का उस दिन तुमने विरोध नहीं किया, अब कैसे विरोध किया जब हनुमान जी जाकर आए तब? और हम लोग यहाँ समुद्र के किनारे आ गए, अब तू आया है, इसमें जरूर कोई न कोई तुम्हारी गूढ़ा भी संधि है, कोई न कोई षड्यंत्र है। भगवान को भी कहा सुग्रीव ने भगा दो महाराज इसको। भगवान ने कहा देखो भाई, पहले ये मेरी शरण में आता तो कैसे आता बताओ?
मेरे शरण में भी आया जा सकता है, ये इसके सामने कोई मार्ग था ही नहीं कि लंका छोड़ के आ जाता। ऐसे छोड़ के आना बड़ा मुश्किल होता है। सुग्रीव, तुम तो नहीं आए देखे मेरे शरण में, तुम आए। मेरी शरण में आने का उपाय है सत्संग करना। बताओ इसको सत्संग मिला क्या? भगवान ने विभीषण से पूछा, विभीषण तुम कैसे रहते हो? कहते महाराज, जिमी दसनन महू जीभ बिचारी, दांतों के बीच में जीभ कैसे रहती है? हम बोलते रहते हैं लेकिन जीभ यूं यूं होती रहती है। मेरे बोलना बंद हो जाए, जीभ कट जाए, मुश्किल हो जाए। लेकिन बोलते भी हैं, जीभ चलती भी है। कठोर, सबसे शरीर में कठोर हड्डियां और दांत होते हैं। आदमी मरता है तब उसकी हड्डियां टूट जाती हैं, लेकिन राख नहीं होती हड्डियों की। इतनी हड्डियों के चूरे रहते हैं, दांत ये जलते नहीं। इतनी कोमल ये जीभ और इतने कठोर दांत उनके बीच में कैसे रहती है? ऐसे मैं रहता हूं। फिर हनुमान जी के द्वारा सत्संग मिला ना उनको कि अरे शरण में आओ। राम राम तो जपते थे विभीषण जी। हनुमान जी गए, प्रातःकाल विभीषण उठते ही पहला शब्द राम राम राम। अरे यहाँ निशाचरों के वास में भगवान। लंका निशिचर निकर निवासा, निशाचरों का निकर, निकर माने समूह है। यहाँ कहाँ राम जी का कोई नाम लेने वाला, क्या बात है? तो हनुमान जी ब्राह्मण बन करके उससे परिचय किया। बंदर का रूप नहीं धारण किया, ब्राह्मण बन करके गए। क्योंकि जो भगवान का स्मरण करने वाला होगा वो ब्राह्मण का आदर करेगा। वो पहचान भी लेगा ना कि ये कोई राम का दूत है, तो भी ब्राह्मण समझ के मेरे शरीर पर कोई आघात नहीं करेगा। फिर कहा कि देखो मेरे जैसे बंदर पर प्रात ले जो नाम हमारा, तेई दिन ताहिन मिलई आहारा। लोग क्या बोलते हैं कि प्रातःकाल भगवान की सेवा, भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए, हनुमान जी का भी नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी ने मना कर दिया है। वो राम जी की सेवा में रहते हैं। कहा गया कि सुंदरकांड में लिखा है प्रात ले जो नाम हमारा। इसलिए प्रातःकाल हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ नहीं करना चाहिए। हनुमान जी नाराज हो जाते हैं। ये कौन से विषय की बात है? कहाँ ले जाकर के टिका दिया? जैसे कोई कान का आभूषण है वो नाक में पहना दिया, नाक का आभूषण है वो कान में डाल दिया। आभूषण तो अच्छा है लेकिन भाई इसकी जगह ठीक नहीं है। अब अंगूठी है, करोड़ों रुपए का उसमें हीरा है, लेकिन अंगूठी को यहाँ लगा रहे हो। अरे यहाँ कहाँ लगाए? करोड़ रुपए का हीरा। अरे हीरा तो है तो अच्छी बात है, लेकिन अंगुली में रखने का, नाक में रखने का है क्या? ऐसे ही प्रात ले जो नाम हमारा, ये बात तो बहुत अच्छी है। कितनी सरलता से, नम्रता से हनुमान जी महाराज कहते हैं। पर वहां ये प्रसंग थोड़ा ही है कि किस समय भगवान का नाम ले और किस समय नहीं ले और किस समय में हमको याद करो। ये प्रसंग नहीं है। प्रसंग वहां भगवान की महिमा का हनुमान जी बता रहे विभीषण को, और बताते हैं इतनी भगवान की कृपा कि हम जैसे बंदर प्रातःकाल कोई हमारा नाम भी ले ले तो रोटी नहीं मिले, इतने हम गए गुजरे। और देखो भगवान हमारा कितना प्यार करते हैं, कितना स्नेह रखते हैं, कितना विश्वास रखते हैं। देखो मेरे को सीता जी की खोज के लिए भेजा है। अभी मैं जाकर के उनको उल्टा पुल्टा कुछ भी कह सकता हूं, पर मेरे पर विश्वास कितना है। ऐसे भगवान विश्वास करने वाले हैं। विश्वास दे करके विश्वास करते हैं भगवान। पहले भगवान विश्वास देते हैं, मेरे पर विश्वास किया ना। अभी मैं राम जी को कह दूं कि साहब सीता तो उत्तर दिशा में मिलेगी, हिमालय की तरफ मिलेगी, तो राम जी तो बेचारे मान लेंगे। परंतु मेरी क्या दशा होगी राम जी के साथ दगा करने पर? मैं तो यही कहूंगा ना कि जहां मिलेगी वहां का ही नाम लूंगा।
समझ में आया करे भगवान के शरण होना चाहिए। विभीषण जी जप भी करते थे, तप भी करते थे, अच्छा खान पान भी था, घर में तुलसी भी थी, सब थे, सब अच्छे, परंतु भक्ति का स्वरूप समझ में नहीं आया। हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी ने शरण हो जाओ। रावण का भाई हूं, क्या कर, कोई बात नहीं, कितना भी कोई हो, शरणागति के बाद भगवान को बोलने का कोई मौका ही नहीं रहता। तब विभीषण जी ने जब भगवान की शरण स्वीकार की तो आप सुंदरकांड में देखो, हनुमान जी बड़े राजी हुए, पूंछ पकड़ पकड़ करके राजी हुए। शरणागत वत्सल भगवान, हमने इनको शरणागति का पाठ पढ़ाया और शरणागति आज भगवान ने उसको पूरा करके बता दिया। विभीषण को शरण में लेकर के बहुत खुश हुए हनुमान जी। जितनी हनुमान जी को खुशी हुई उतना किसी को भी नहीं। उल्टा हनुमान जी ने कहा कि यही समय यहाँ ही है इनका, विभीषण का आना। नल नील ने सबने विरोध किया, महाराज इसको शरण में मत लो, काम रूप के कारण आया, जान न जाए निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। भगवान ने खूब सबकी सुनी। ठीक, एक बात और बीच में याद आती है, भगवान ने करी तो अपनी ना शरणागत को अपने आश्रय में लिया, लेकिन भगवान ने उनको गलत नहीं बताया। अगले दिव्या सुग्रीव को कहा कि सखा नीति तुम नीक विचारी, मित्र तुमने नीति तो बहुत ठीक कही है, सखा नीति तुम नीक विचारी, अर्थात परिवार में रहो, कोई आदमी हमारे मन के विपरीत बोलता है तो भी उसको सुनो, और सुनो और उसमें ध्यान से सुनो कि ये हमारे अनुकूल लगती है कोई बात तो उसको लेकर उसको धन्यवाद दो, ये बात तुम्हारी बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो फिर उसको काम में लेंगे। हमारी बात यदि उससे भी अच्छी हो तो उसको राम जी की तरह कहना चाहिए। राम जी ने देखो कई जगह ऐसा कहा, लक्ष्मण से भी कहा, लक्ष्मण तेरी बात तो बड़ी अच्छी है, परंतु इसमें ऐसा होता है, सखा नीति तुम नीति की दृष्टि से तुम्हारी बात ठीक है, पर मैं यहाँ नीति निभाने नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ भक्ति निभाने आया हूँ। भाई रामावतार तो भक्ति की प्रधानता को लेकर है, मुझे यहाँ भक्ति लोगों में स्थापित करनी है। विभीषण जैसे को मैं शरण में लूंगा तो हर आदमी के मन में मेरे प्रति विश्वास जगेगा कि देखो रावण का भाई, उसको भी भगवान ने शरण में ले लिया। हमारा परिवार तो कोई भगवान की विपरीत चलने वाला तो है नहीं, अच्छे माता पिता मिले जो भगवान को मानते हैं, अच्छे भाई मिले हैं, सब अच्छे मिले हैं। फिर हम यदि भगवान की शरणागति लेते हैं तो भगवान क्यों नहीं हमको स्वीकार करेंगे। या तो विभीषण का परिवार सारा विपरीत, रावण विपरीत है और भी विपरीत, सब विपरीत हो रहे हैं। विभीषण ने वहां उस अवस्था में भगवान को याद रखा। तो भगवान ने ये नहीं कहा कि विभीषण तू तो बड़ा अच्छा है पर तेरा भाई अच्छा नहीं है, अब तेरे को मैं शरण में ले लूंगा तो भाई लोग मेरे पर विश्वास नहीं करते, मैं तुझे कैसे स्वीकार करूंगा। इतना ही नहीं, भगवान ने जगह जगह विभीषण से पूछा है विभीषण यहाँ क्या करे, और उसका जो उत्तर आया उससे भगवान खुश हो गए। भगवान ने कहा ये समुद्र हमको रास्ता नहीं देता है। विभीषण ने कहा देखो महाराज, शुरू में किसी पर लांछन मत लगाओ, रास्ता नहीं देता है, पहले आप इसे शांति से प्रार्थना करो, ये आपका पूर्वज है, आपके बडेरों में आता है, अपने से बड़ों को ऐसे काम में थोड़े लिया जाता है, हमारा थोड़ा शांति रखो। भगवान खुश, बहुत अच्छा। और जिस समय रावण के बाण मार रहे थे भगवान, उसकी भुजाएं कट रही थी, सिर भी कट रहे थे,
उस समय वापस आ जाए तो भी राम जी काटते फिर वापस आ जाए। तब विभीषण ने कहा महाराज नाभि कुंड पीयूष है या के, इसके नाभि के अंदर अमृत का कुंड जो है भरा हुआ है, उससे ये वापस इसके सिर और भुजाएं आ जाती। तो 30 बाण छोड़ते थे, वहां 31 बाण। वहां गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं बहुत खुश हुए भगवान। शंकर जी ने कहा कि उन्हें वहां भगवान की मुख की बात एकदम मुख की शोभा खिल गई। क्यों? दुनिया को बताया कि मेरा भक्त होता है वो मुझसे कितना जुड़ा हुआ रहता है, वो इतना जुड़ा हुआ रहता है। रावण को मारने पर विभीषण रावण को जलाने के लिए जाने के लिए तैयार नहीं था। महाराज इतना गंदा है इसका शरीर, मैं कैसे इसका स्पर्श करूं? मैंने आपके चरणों का स्पर्श कर लिया, अब मैं रावण के शरीर का कैसे स्पर्श करूं? भगवान ने कहा मरने के बाद किसी का दोष मत देखो, जाओ तुम्हें मैं आज्ञा देता हूं, रावण का अंतिम संस्कार अपने हाथ से करो। मरने के बाद दोष देखते हो किसी, वो युद्ध भूमि में मरा है, युद्ध करते हुए जो मरता है उसकी दुर्गति नहीं होती। उठाओ इसको और विभीषण तुम अपने हाथ से अंतिम संस्कार करो। कितनी बड़ी राम जी की उपदेश की बात थी। तो ऐसे ऐसे विभीषण जी महाराज भगवान के बहुत अनन्य प्रेमी रहे। एक बार विभीषण जी अयोध्या आए और कहने लगे महाराज कौशल्या माँ ये सेवा करती है रंगनाथ जी की, रंगनाथ जी की पूजा होती थी, मुझे आपके इष्ट बड़े अच्छे लगते हैं, यदि आप आज्ञा दें तो ये रंगनाथ जी की मूर्ति में मेरे लंका में ले चलूं। भगवान ने कहा भाई ले जाओ, एक शर्त है कहीं बीच में रखना मत, कहीं रख दोगे तो फिर ये भगवान वहीं पर स्थापित हो जाएगा। उस समय तो ये कह दिया ठीक है महाराज, परंतु आगे चलकर रास्ते चलते 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 लंका की तरफ जाने लगा तो पहले उसको बहुत जोर से लघु शंका लगी। तब उसने भगवान को विराजमान किया और लघु शंका वगैरह जाकर पवित्र होकर जब भगवान को वापस उठाने लगा तो उठे ही नहीं भगवान। वो स्थान है चंद्र पुष्करणी क्षेत्र, कावेरी नदी के किनारे। अब वो वहीं पर रंगनाथ जी महाराज विराजमान है। विभीषण रोज वहां आते और सेवा करते थे, लंका से आते सेवा करते। अब विभीषण सेवा करे, खूब फल फूल लेकर के आते थे, भगवान की सेवा करते, फिर जितना फल फूल वगैरह सामग्री होती वो उठा करके उनके रथ में डाल देते और फिर विभीषण जी चले जाते। एक ब्राह्मण था, उसके मन में आया कि विभीषण जी तो सोने की लंका में रहते हैं, मेरे घर में गरीबी है, ये भगवान का परम भक्त है, इसको जाकर के कुछ कहेंगे तो हमारी ऐसी सहायता हो जाएगी, हमारी बच्चियों का सबका विवाह हो जाएगा, आराम से हमारा खर्चा चलेगा। इतनी बड़ी सोने की लंका है तो इतना सा सोना मिल जाएगा, हम तो निहाल हो जाएंगे। तो सीधा कैसे जाए? तो वो जो फूल सामग्री जहाँ इकट्ठी करते थे ना रंगनाथ जी की, उनमें जाके छिप के बैठ गया वो। तो सब फूल उस पर डालते गए तो वो तो सारा हो गया ढेर। फिर लोगों ने उसको उठा करके और रथ में डाल दिया, तो रथ के अंदर बैठ गया वो सामग्री के बीच में, पता नहीं चला। लंका गए, सब ये सामग्री हटाई और उसमें पंडित जी निकले आए। विभीषण ने कहा पंडित जी आप इस कचरे में से कैसे निकले? क्या करूं भाई, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। ऐसे ही आ जाते, ऐसे नहीं,
अब तुमने पहले प्रश्न कर लिया, अब हम अपनी बात बताएंगे। बोलो। क्या विभीषण जी, आपकी इस लंका में जो बहुमूल्य चीज हो, बहुत मूल्यवान चीज हो ना, वो हमको दो दान में। विभीषण जी ने अपने मंत्रियों को बुलाया, बुला के पूछा, बोलो भाई अपने यहाँ बहुमूल्य चीज क्या है? और वो बहुमूल्य चीज है इस पिटारी में रख दो, इस पेटी में रख दो, बक्सा में रख दिया। वो रत्नों की पेटी थी, ऊपर से रत्न जड़े, सोने की पेटी, और अंदर जो बहुमूल्य चीज थी लंका की, वो उसमें डाल दी। पंडित जी बड़े खुश हो गए। ये रत्नों की पेटी के अंदर जो चीज डाली जाएगी, कितनी मूल्यवान चीज होगी। विभीषण ने दिया, लो मारा। ब्राह्मण खुश हो गया। अब उनके सामने संभाले कोई सभ्यता थोड़ी, और लेकर के वहां से विदा हो गया। विदा होकर के अपने घर पर आया, ब्राह्मणी को बुलाया, अरे देख आज विभीषण ने लंका की बहुमूल्य चीज हमको दी है, देखो। खोला उसको, तो खोला तो बक्से के अंदर एक बक्सा और। तब तो पंडित जी की हर्ष की सीमा नहीं रही, इतने खुश हुए कि बक्से में बक्सा दिया है तो और भी कोई विशेष बात है। तब उसको खोला बक्से में, फिर बक्से को खोला, फिर उसमें एक छोटी सी और पेटी। पंडित जी ने कहा कि ब्राह्मणी मेरे से तो अभी खोला ही नहीं जाता, खुशी के मारे इतनी खुशी हो रही है। तो कहा अच्छा तो खोलो। तीसरा कि तुम खोलो, ये मेरे से तो खोला नहीं जाता, बहुत खुशी, क्या पता क्या चीज मिलेगी। ताकि देखा तो एक लोहे का टुकड़ा ही था, लोहे का टुकड़ा और एक कागज का कचरारी। अब यूं देख करके मुंह उतर गया, जितनी खुशी हुई थी उतना ही दुख हो गया। ये कायदा है संसार में, जो आदमी जिस वस्तु से जितना सुखी होता है उससे कितना ही गुना ज्यादा उसको दुख मिलता है। ये कायदा है, ये कायदा भगवान का बनाया हुआ, कभी मिटेगा नहीं। मुझे इस घड़ी से सुख मिला है, इस घड़ी को लेकर ही मुझे दुख भोगना पड़ेगा, कितना ही गुना ज्यादा। ये टूट जाएगी तो जी दुख पाएगा, कोई चुरा ले जाएगा तो जी दुख पाएगा, क्योंकि सुख पाया ना इसलिए दुख पाएगा। दुर्भाग्य से किसी माँ का बेटा चला जाता है तो माँ को दुख क्यों होता है कि माँ ने बेटे के जन्म पर ज्यादा खुशी मनाई थी, इसलिए माँ को दुख ज्यादा होता है। पिता ने इतनी खुशी नहीं मनाई तो पिता को इतना दुख नहीं होता जितना माँ को होता है। अस्तु, आओ पंडित जी खूब रोए चिल्लाए, क्या करें क्या नहीं करें। फिर पंडित जी ने देखा कि बात क्या है, ये लंका के अंदर बहुमूल्य चीज, ये इतना सा लोहे का टुकड़ा और कुछ कचरा डाला है, क्या बात है, मैं समझ नहीं सका हूँ। विभीषण भगवान का भक्त है, किसी से पूछना चाहिए। किससे पूछे? तो भाई ऐसी बात तो संत महापुरुष बताते हैं। तब उन्होंने जाकर के एक संतों को पूछा कि महाराज इसका रहस्य क्या है। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी, जो आदमी कितनी बड़ी बाहर से इच्छा करता है, इतना बड़ा मकान है, इतना अच्छा इसका रहन सहन है, इतने अच्छे पंखे लगे हुए हैं, इतने अच्छे खंभे हैं, बहुत ठाट बाट का बड़ा आदमी है, इससे तो हमको बहुत चीज मिलेगी। तो ज्यादा जो आशा कर लेता है ना, तो वो अपने हृदय को टटोल के देखो कि तुमने हृदय को कितना गंदा कर लिया। जो लंका के अंदर सब कुछ सोना ही सोना है, वहां पर दुर्लभ चीज तो लोहा ही होगी, और क्या होगा।
सोने के समान सोना ही जहां चमकता है वहां पर कचरा दुर्लभ होता है। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा हुआ होगा, चाहे आप सोने की नगरी में जाकर याचना करो ब्राह्मण देवता, तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो मिलेगा। ये तुम्हारे भाग्य में यही लिखा था, ये मिल गया। ये तो विभीषण भगवान का भक्त था कि उसने आपको रत्नों की पेटी दे दी, लेकिन तुमने कहा कि लंका के अंदर जो बहुमूल्य वस्तु वो दो, तो कहा यहाँ तो बहुमूल्य सोना है या ये लोहा है, सोना तो सब जगह खूब सस्ता है। एक मित्र गया अफगानिस्तान अपने मित्र से मिलने के लिए, तो वो मित्र वहां का मित्र सोचता है कि भाई गंधार देश की बात है, गंधार देश में कहा कि इस अपने मित्र को यहाँ जो महंगी वस्तु हो वो खिलाओ, सबसे ज्यादा महंगी है। वो गया था इसलिए कि वहां पर काजू बादाम बड़े अच्छे मिलते हैं, खूब। अफगानिस्तान के काजू इतने बड़े बड़े होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, मीठे होते हैं अफगानिस्तान के काजू। मेवा वहाँ बहुत अच्छा होता है, बादाम अच्छी होती है। वो देखा खूब बादाम खाएंगे, तो वहाँ है सस्ती। तो उसने देखा कि वहाँ तो साग भी बादाम का खाएंगे, ये भी खाएंगे, बड़ी आशा के साथ गया। उसने देखा कि मेरे यहाँ जो महंगी चीज है वो अच्छी है। वो वहां पर जब प्याज लिया, प्याज ला करके कांदे का साग बनाया उसके लिए। अरे यार तुम्हारे बट घना ही आया, छोड़ तो आयो तू मैंने काजू ही खिलाते तो काजू मारे तो घना ही सस्ता है। तो जिस देश में जो वस्तु है आप उसी को विचार कीजिए। तो ब्राह्मण देवता ने जब ये सत्संग में सुना कि मनुष्य को जो मिलता है वो भाग्य से ज्यादा मिल ही नहीं सकता, इसलिए मनुष्य को याचना की तरफ कभी चलना ही नहीं चाहिए। ऐसी ऐसी विभीषण जी महाराज की कथा पूरी हो गई। अब आगे शबरी की कथा का प्रसंग चलेगा। श्रीमन्नारायण नारायण